नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल अचीव विथ अम्बेस अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। यही 4 टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। हमारा पहला टॉपिक है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, दो से अधिक संख्याओं से कट जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, उन्हीं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। नाम से लग रहा है भाज्य, भाज्य मतलब भाग चला जाए। कितनी संख्याओं से? दो से अधिक संख्याओं से। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने कहा चार। चार क्या है? जैसे चार, देखिए चार में एक का भी भाग चला जा रहा है, एक चौके चार। इसमें दो का भी भाग चला जा रहा है, दो दूनी चार, और चार का स्वयं का भाग जा रहा है, चार एक का चार, मतलब दो से अधिक संख्याओं से भाग जा रहा है। हमने कहा छह। छह भी क्या है? ये भी भाज्य संख्या है। देखिए इसमें एक का भी भाग चला जाएगा, दो का भी भाग चला जाएगा, तीन से भी भाग देंगे उसका भी भाग चला जाएगा, और स्वयं से छह से तो जाएगा ही। हमने कहा आठ। आठ का भी वही हाल है, ये एक से भी विभाजित होगा, दो से विभाजित होगा, चार से विभाजित होगा और आठ से विभाजित होगा। 10, 12, इस तरह से जो भी संख्याएं हैं जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। अगला नंबर आता है अभाज्य संख्याएं। इनको बोलते हैं हम ऋण संख्याएं। मतलब ये कटती नहीं किसी से, ये स्वयं से ही कटेंगी, और स्वयं के अलावा एक से कटेंगी। बाकी तीसरी संख्या नहीं कटेंगी, कोई भी तीसरी संख्या हो। हम कहेंगे जैसे 3। देखिए 3 में किसी का भाग जाएगा? किसी का नहीं जाएगा, ये स्वयं से ही कटेंगी या तो एक से कटेंगी। यानी कि एक और स्वयं को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी किसी संख्या से विभाजित होने वाली नहीं है। हमने कहा 5। 5 क्या है? ये भी अभाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या। अब आप कहोगे 9, तो क्या 9 अभाज्य संख्या है? देखिए 9 पहले किससे विभाजित हो रहा है? 9 हो रहा है एक से, 3 से और 9 से। दो से अधिक हो गया, 3 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए 9 क्या है? 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 किस में आ जाएगा? 9 आपके आ जाएगा भाज्य संख्या में। 9 के बाद क्या? 10। 10 भी वही हाल है, 2 से भी विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, स्वयं से है ही है। देखिए 11। 11 किसी से विभाज्य नहीं है, ये स्वयं से है और एक से है। 11 इस तरह से हम देख सकते हैं अभाज्य संख्याओं को। अगला टॉपिक है मेरा सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, कुछ भी शेषफल ना बचे, ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे सम संख्याएं। जैसे हमने कहा 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं जिसमें दो का भाग चला जाता है, वो सब संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। अगला है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि दो से विभाजित नहीं होंगी, अगर दो से उसमें भाग दिया जाएगा कुछ शेषफल बचेगा, शेषफल शून्य नहीं होगा, ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे विषम संख्याएं। हालांकि वो 3 से विभाजित हो सकती हैं, 5 से हो सकती हैं, 7 से हो सकती हैं, लेकिन 2 से विभाजित नहीं होंगी, ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे विषम संख्या। हमने कहा जैसे 3, 5, 7, 9। देखिए यहां 9 जो है 3 से विभाजित तो है, लेकिन क्या है? 2 से विभाजित नहीं है। अगर इसमें हम 2 का भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 1 बचेगा, इसलिए क्या है ये?
9 विषम संख्याएं हैं। 11, 13, 15, 15 भी देखिए यहां पे 2 का भाग चला जा रहा है, लेकिन क्या होगा, 2 का भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा, लेकिन 3 का पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, इसलिए ये क्या है, विषम संख्या है। साथियों, हमें अभाज्य संख्या और विषम संख्या में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। विषम संख्या क्या होता है, सिर्फ 2 का भाग देखा जाता है, हम 2 का भाग देंगे और अगर शेष बच जा रहा है तो वह विषम संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या है, वो किसी से नहीं कटेगी, वो सिर्फ स्वयं से ही कटती है, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोनों में अलग अलग चीजें हैं, ये अलग है, वो अलग है, इन दोनों को हमें एक साथ नहीं मिलाना है, दोनों को अलग अलग समझना है। आइए इसको हम एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। सम संख्या तो और विषम संख्या तो समझ में आ गई, एक प्रश्न के माध्यम से हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या हम देखेंगे। आइए फटाफट एक प्रश्न हम देख लेते हैं। कह रहा है 1 से 20 तक के बीच अभाज्य संख्याएं बताओ। जरा सा आप सोच के बताइए, तब तक हम यहाँ पे 1 से 20 तक की गिनती लिख रहे हैं, आप सोच के बताइए क्या क्या संख्याएं हो सकती हैं। तब तक हम यहाँ पे गिनती लिख रहे हैं। आप सोचकर कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। साथियों, जब भी इस तरह से प्रश्न देता है, अगर आप नए हो आप इस तरह से गिनती लिख लीजिए, एक दो बार आप अभ्यास करेंगे, उसके बाद आप खुद ही कर ले जाएंगे। बहुत आसान सा सवाल होता है। कह रहा है 1 से 20 तक के बीच अभाज्य संख्याएं बताओ, हमें इनके बीच में अभाज्य संख्याएं बतानी है। अभाज्य संख्या जैसा कि हमने पढ़ा क्या होती है, जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कट रही है, वो क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए, एक तो स्वयं से ही कटेगा, 2 भी स्वयं से कटेगा, 3 भी स्वयं से कटेगा, लेकिन देखिए 4, 4 जो है किसके पहाड़ी में आ रहा है, 2 के पहाड़ी में, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 6, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 दामा 20। ये तो हो गया। अब इसके बाद हम 3 का मल्टीपल देख लेंगे कि कौन सी संख्याएं जो 3 के बीच में आ रही हैं। देखिए 3 हो गया, 6 हो गया, 9, 12, 15, 18 हो गया है। अब देखिए क्या बचा है, यहाँ पे 5 बचा है। अब देख लेंगे हम 5 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। 5, 10 हो गया है, 15 भी हो गया है, 20 भी हो गया है। इसके बाद क्या बच रहा है, 7, 14 हो गया है। आगे देखिए, इसके बाद हमें कोई संख्या नहीं मिल रही। 11 है, 11 का भी वही हाल है, 13, 17। तो इसके अलावा जो भी संख्याएं बच रही हैं, ये सब क्या संख्याएं बच रही हैं, सब अभाज्य संख्याएं बच रही हैं। तो कौन कौन संख्याएं बची, 1 बचा, 2 बचा, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये हमारी अभाज्य संख्याएं मिली 1 से 20 तक के बीच में। प्रश्न इस तरह से आ जाता है, टेट के एग्जाम में आता है या फिर एसएससी या पेट के एग्जाम में सीधे आ जाता है इस तरह से कि बताइए 1 से 20 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये लिखने के लिए नहीं आएगा, वो पूछ लेगा कि 1 से 20 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, सीधा पूछ लेता है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सीधा ही मन में कैलकुलेशन करके लगा सकते हैं। तो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से 20 तक जो है 9 अभाज्य संख्या, लेकिन अगर उसके बीच में कह रहा है तो 1 नहीं होगा, 20 के बीच में करा तो 19 तो होगा ही। तो कितनी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अभाज्य संख्या होगी 1 से 20 तक के बीच में। और 1 को लेकर अगर देखा जाए तो 1 भी उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।